बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यह सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, यह मनुष्य की सभी समस्याओं को दूर करने वाली है। जैसे किसी का मुकदमा चल रहा है तो वह मुकदमा में विजयी हो जाता है, किसी के संतान नहीं है तो उससे संतान की प्राप्ति होती है, जो बहुत गरीब हैं वह अमीर बन जाते हैं, जिसके घर में गृह कलेश चलता है वह गृह कलेश दूर हो जाता है। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को जो भी मनुष्य प्रत्येक महीने करेगा, पूर्णिमा के दिन या संक्रांति के दिन सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन करने से उसके घर में सुख शांति होती है, बच्चे पढ़ लिख करके एक योग्य इंसान बनते हैं, बच्चे सद्मार्ग पर चलते हैं। और ये इतना बड़ा प्रभावशाली है कि इस व्रत के करने से हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मानसिक चिंता हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से बताया था, श्री विष्णु भगवान ने नारद जी को बताया था कि ये व्रत कलयुग में सबसे उत्तम माना जाएगा, क्योंकि कलयुग में सबसे अधिक मानव दुखी होगा। तो उस दुख को दूर करने के लिए सबसे उत्तम व्रत बताया गया है। इसलिए हे भक्तगणों, इस उत्तम व्रत को आपको करना चाहिए, जिसकी सामग्री अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा की जो सामग्री है वो आपको इस प्रकार एकत्रित करनी है, इकट्ठी करनी है। तो वो क्या क्या सामग्री है, आप एक थाली लीजिए, उसमें एक दोना रखिए, उस दोने में चावल हो, दूसरे दोने में किशमिश हो, तीसरे दोने में सुपारी हो, चौथे दोने में लौंग इलायची हो, पांचवें दोने में मिश्री हो, और एक छोटी कटोरी में रोली हो, और साथ में ही मोली हो, जिसे कलावा कहते हैं। यह एक थाली में रख लीजिए। साथ में 5 पान के पत्ते होने चाहिए, और 2 लोटे हों, दोनों लोटों में जल भरा रहना चाहिए। उस लोटों के अंदर आम के पत्ते डले रहने चाहिए। एक लोटे से आपको जल का स्नान करवाना है, दूसरे लोटे से आपको देवताओं के लिए जल आचमन करवाना है, यानी भोग लगाने के बाद जल पिलाना है। तो ये दोनों लोटे इस प्रकार अलग अलग होंगे। एक हमें चौकी ले लेना है, उस पर पीला कपड़ा बिछाना है, और श्री सत्यनारायण भगवान की तस्वीर सामने रखनी है। उस चौकी के चारों ओर फूल की माला लगा देनी है, और उस चौकी पर एक लोटा लेना है, उस लोटे पर नारियल रखना है, नारियल के चारों ओर आम के पत्ते लगा देने हैं, और एक छोटी सी माला नारियल के ऊपर रख देनी है। और कुछ केला उस चौकी पर रख देने हैं। अन्य तस्वीर भी आप रख सकते हो। चौकी के पीछे की साइड केले के 2 पत्ते लगा देने हैं, और इस प्रकार तस्वीर पर माला चढ़ाते हुए ये हमारी चौकी तैयार हो गई है। बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके लिए बता रहा हूँ, जो बहुत ही विधि के अनुसार भी है और संक्षिप्त भी है।
अब हमें अन्य सामग्री के लिए भी केला रखना है। केला रखना है, आटे की पंजीरी बनानी है और पंचामृत बनाना है। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों को मिलाने पर इससे पंचामृत तैयार हो जाता है। आपको यज्ञ उपवीत भी थाली में रखनी है और दूसरी थाली में आपको नवग्रह और 16 मातृकाओं को बना लेना है और गणेश बना लेना है। एक सुपारी में मोली बांध करके गणेश के रूप में तैयार कर लेना है। इस प्रकार आप श्री सत्यनारायण कथा के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको आगे की पूजन की विधि बताता हूँ। मैं जैसा जैसा बताता हूँ वैसा वैसा आप करते चलना है। अलग अलग कटोरी में, एक कटोरी में दीपक जलाएं, दूसरी कटोरी में धूप जलाएं। इन दोनों कटोरी को चौकी पर रख दें। इन कटोरियों के नीचे फूल भी रखें। तो सामग्री में 3 फूलों की माला, कुछ टूटे हुए फूल भी होने चाहिए। श्री सत्यनारायण कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे ये चौकी लगाई है और इसमें जो जो सामग्रियाँ मैंने अलग अलग दोने में रखी हैं, उसी प्रकार आप भी ये तैयारियां कर लें जो कि फोटो में नज़र आ रहा होगा। अब आपके लिए दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलता हूँ और आप दीपक जलाते रहो। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतो मे पापम, संध्या दीपम नमस्तुते, शुभम करोतो कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशनम, चे दीप ज्योतिर्नमस्तुते। धूप बत्ती और दीपक को जलाएं। अब अपने हाथ में जल लें और उसको आपको पीना है, जिसे आचमन कहते हैं। ओम केशवाय नमः। चम्मच से जल लें और उसको पी जाएं। फिर दोबारा से फिर जल लें। ओम नारायणाय नमः, इसको भी पिएं। फिर दोबारा से फिर जल लें। ओम माधवाय नमः, इस प्रकार इसको भी पी जाएं। अब उन्हें हाथ में जल लेकर के और अपने पीछे की तरफ उस दोनों हाथों को धोएं और किसी रुमाल से हाथ को पोंछ लें। ओम हृषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। उन्हें अपने हाथ में जल लें और अपने सिर के ऊपर डालना है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ऐ पवित्र वा पवित्रो वा सर्वस्तां गतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं स भय्य आविन्द्र शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुः, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुः, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुः। अपने सिर से ऊपर डाल लें। हाथ में जल लीजिए और चावल लीजिए और फूल लीजिए। ओम आनो भद्राः कृतवो यन्तो विशतो अदविदास अपरेतास उद्भिदा देवानो यथा सतमिति वृत्ते असन्न प्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते रुजतां देवानां गंगुरातिरभिनो निर्वृतां देवानां गंगुसकमुपि सेदमा वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्व्यः निवेदाहुमहे वयं भगं नेत्रं दिति दक्षं निस्त्रेदम् आर्यमणं वर्णं गं
सौमिष्णुना सरस्वतेना सुभगामष्कृतः तन्नो वातो मयो भुवातो भेकजं तन्माता पृथ्वी तदिपतादो तद्ग्रामण सौमस्तुतो मयो भुव तदश्नुनः शृणुतं धिषणः युवं तमीशान जगतस्य तुकस्य पतिं देयन जन्वं वसे हूमहे वयं पूषानो यतादे वेदसाम सद्वृते रक्षिता पयोरदब्धा स्वस्ते स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदाः स्वस्ति इन्दारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो विश्वतिर्धातो प्रजदश्वा मारता प्रसन्न मात्रा शुभं यावानो वित्तेषु जगमया अग्निजिव्यामनवा सुर्चक्षो विश्वेनो देवा अवशागमन्ये कर्णे भद्रा कर्णेऽपि शृणाम देवा भद्रं पश्य माक्षभिर्यन्त्रा स्त्रैरङ्गै तुष्टुः शस्तनुभिरेधेमे देवितैर्यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्र निश्चक्रादरसं तनुनामः पुत्रासो यत्रे पित्रो भवन्ति मानो मद्दा रीरासतार्युगन्तो आदितिर्धोरदन्तिरन्तरिक्षमे दिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदति जना आदतिर्जातिर्तिर्मतिर्जने त्वम् ॐ धौं शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधयोः शान्तिः वनस्पत्या शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिशामा शान्तिरेधि ॐ यतो यते समीहसे ततो ने अव्यं कुरु शमनः कुरु पृथिव्याम्ना शुभपशुभ्यो सुशान्तिर्भवतु ॐ शमुगुदन्तस्य च कप्लोगत्कर्णका लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणादक्षिणो भारतचन्द्रगजानना द्वैतसहितान्नमानीय पारटक्षणयादपि विद्या आरम्भः च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकट विघ्नतस्था न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नभद्रं ध्यायते सर्वगुणप्रशान्तेः अभिषिद्धा सिद्धर्थे पूजतो या सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरणं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलात्मनो हरे तदेव लग्नं सूदनं तदेवं ताराबलं चन्द्रबलं तदेवं विद्याबलं देवबलं तदेवं लक्ष्मीपति तेजस्रामिः लाभस्य तेषां जयस्य तेषां कुतस्य तेषां पराजया येषामिन्द्रिय वर्षामो हृदयस्थो जनार्दना यत्र योगेश्वरः कृष्णः पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयी भूति ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम आनयञ्चन्तो यन्तो माय जना परिपासता तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेषु आरम्भकार्येषु ते स्त्रीभुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मोषान् जनार्दना विश्वेशे मातडुण्डे दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णकां वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्येशं प्रभा निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह गणेश जी पे चढ़ाएं या नारियल पे चढ़ाएं। अब हाथ में आप जल लें और दक्षिणा रखें, चावल लें और फूल रखें और 3 बार आपको विष्णु 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 बोलना है। श्रीमद्भगवतो महापुरुषे विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवाराकल्पे वैश्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तांगदेशः भारतवर्षदेशः पुण्यक्षेत्रे। अपना घर का एड्रेस बोलो। गुरुग्राम हरियाणा क्षेत्रे सम्मत 2080 साके 1945 मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथि शनिवासरे उग्न चक्र सौभाग्य बपकर्ष अपना नाम बोलो।
अपना गोत्र बोलो। अहम मम उत्पादोरते छे द्वारा श्री परमेश्वर प्रतर्ते देवस्य पूजनम करिष्यः। यह थाली में छोड़ दो। अब गणेश जी के पूजन के लिए जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा करते रहो। पहले जल का स्नान कराओ। जलम स्नानम समर्प्यामि, उपवस्त्रम समर्प्यामि। छोटा सा कलाए का धागा तोड़ करके और कलावा चढ़ाएं। श्री कंडनम चंद्रम चंद्रम समर्प्यामि, चंदन लगाओ। धूपम दीपम दर्शयामि, धूप दीप इनके सम्मुख करो। पुष्पम समर्प्यामि, थोड़े से पुष्प लो करके चढ़ाओ। नैवेद्यम समर्प्यामि, मिश्री लड्डू जो भी कुछ है वह चढ़ाओ। पुनर्जलम आचन्यम समर्प्यामि, अब दोबारा से जल ले करके जल चढ़ाओ। मुखावासम हैद्यबम पुंगी फलम तांबूलम समर्प्यामि, लौंग इलायची पान का पत्ते और जो किशमिश बादाम जो भी कुछ हैं इनको आप जो पान के पत्ते पर रख करके और चढ़ाओ। हरि ओम दक्षिणांते समर्प्यामि, अब यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं। नमस्कार करोमि, नमस्कार कर दो। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है। देवताओं की जो पूजा का विधान है वो हमारे मनुष्य की भांति ही है। जैसे हम सम्मान करते हैं वैसा ही है। इसका आपको भावार्थ समझा देता हूँ कि हमने भगवान को मंत्रों और ध्यान से उनको बुलाया और उनको बैठाया। उसके पश्चात उनको हमने स्नान कराया जिसे हम बोलते हैं जलम स्नानम समर्प्यामि। उसके पश्चात कपड़े पहना दिए जिसे उपवस्त्रम समर्प्यामि। फिर उनको हमने चंदन लगा दिया, चंदनम समर्प्यामि। मिलाए धुलाए कपड़े पहनाए और चंदन लगाया। अब हमने उनकी आरती कर दी। धूपम दीपम दर्शयामि। अब उनके लिए पुष्पांजलि देनी है तो आप फूल चढ़ाइए, पुष्पम समर्प्यामि। अब उनको भोग लगाना है तो मिश्री का जो भी हमारे पास में लेवल होता है उसको भोग लगाना है। मिश्री का, लड्डू का, चीनी का जो भी है उनको चढ़ाएं तो हम बोलते हैं नैवेद्यम समर्प्यामि। बतासे का भोग लगा सकते हैं। उसके पश्चात जलम आचन्यम समर्प्यामि, यानी उन्होंने भोजन किया अब उनके जल पिलाइए तो जल पिला दीजिए, जिसको बोलते हैं जलम आचन्यम समर्प्यामि। अब ऋतु फलम समर्प्यामि, यदि आपके पास में केले या सेब वगैरह जो भी कुछ हैं उनको चढ़ाइए, ऋतु फलम समर्प्यामि। फिर दक्षिणांते समर्प्यामि, अब उनको दक्षिणा चढ़ा दीजिए। फिर नमस्कार कर दिए, नमस्कारम करोमि। इस प्रकार ये पूजन की विधि है और सभी देवताओं की विधि इसी प्रकार पूजा की जाती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघोभरणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीरुध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवविहारं सर्वलोकैकनाथं विष्णु भगवान स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम शमुदतन्नादेवी सर्वभरणभूषितां पदनेत्रां विशालक्ष्मी लक्ष्मी आह्वयामि। कुबेरधनदात्री च लक्ष्मी आह्वयामि। सर्वधर्म कामार्थे सिद्ध के लक्ष्मी आह्वयामि। ओम लक्ष्मी जातो विदु में अवय ताम में अवय जातो विदु लक्ष्मी पगामिन्यम। हरि ओम लक्ष्मी जी स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम जलम स्नानम समर्प्यामि उपवस्त्रम समर्प्यामि। उपवस्त्रं समर्प्यामि श्रीखण्डनं चन्दनं समर्प्यामि चन्दनं समर्प्यामि च धूपं दीपं दर्शयामि। धूपं दीपं दर्शयामि च पुष्पमर्प्यामि पुष्पं समर्प्यामि च नैवेद्यं समर्प्यामि। पुनर्जलम् आचमनं समर्प्यामि। अक्षमुखावासं ताम्बूलं समर्प्यामि
मुखावासं ताम्बूलं सर्पयामि मुखावासं ताम्बूलं सर्पयामि च दक्षिणान्ते समर्पयामि नमस्कार करोमि नमस्कार। हरि ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां दृगेण्यं सकल गुण्यधानं वारणनां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वाति जातं नमामि हनुमते स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम गौरी पद्मासची मेधा सावित्रे विजय जया देवी सेना सदा स्वाहा लोकमातृष्टि पुष्टि तुष्टिरात्मना कुलदेवता सोले देवी स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम जलम स्नानं सर्पयामि उपवस्त्रं देवाय परमात्मा भक्तं देवं प्रसीदं परमेश्वरम् उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रं समर्पयामि श्री खननं चंदनं गन्धारणे सुम्नोहरं श्री चंदनं समर्पयामि च धूपं दीपं दर्शयामि च पुष्पमर्पयामि भूषं समर्पयामि च नैवेद्यं समर्पयामि पुनर्जलम् आचनं समर्पयामि अक्तमुखाभासं ताम्बूलं समर्पयामि मुखाभासं ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणान्ते समर्पयामि नमस्कार करोमि। हरि ओम ब्रह्मा मुरारी सर्पान्धकारे भानु शशि भूमि सतो बुद्धश्च च गुरुच सुक्षनि राहु केतव सर्वग्रहा शांति करा भवन्तु स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम ध्याये नित्यं महेशं रत्नगिरिनभं चारु चन्द्रावंशतं रत्नाकल्पोज्ज्वलगं परसमग्रभाराभीतहस्तं प्रसन्नं समन्ताते स्तुतमं गणकृत्य वसनान् निखिलं भैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शिवशङ्करं स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम जलम स्नानं समर्पयामि उपवस्त्रं देवाय परमात्मा भक्तं देवं प्रसीदं उपवस्त्रं समर्पयामि श्री खननं चंदनं समर्पयामि च धूपं दीपं दर्शयामि च पुष्पमर्पयामि पुष्पं समर्पयामि च नैवेद्यं समर्पयामि पुनर्जलम् आचनं समर्पयामि मुखाभासं ताम्बूलं समर्पयामि च दक्षिणां समर्पयामि नमस्कार करोमि। हरि ओम नमस्ते दिव्यरूपाय नमस्ते सत्यमूर्ते नमस्ते शिरडीवासाय साईं बाबाय नमस्ते सच्चिदानंद रूपाय मायात्म विनाशे निर्मलाय प्रशांताय साईनाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम जलम स्नानं समर्पयामि उपवस्त्रं देवाय परमात्मा भक्तं देवं उपवस्त्रं समर्पयामि श्री खननं चंदनं समर्पयामि च धूपं दीपं दर्शयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि च नैवेद्यं समर्पयामि पुनर्जलम् आचर्यं समर्पयामि मुखावासं ताम्बूलं समर्पयामि मुखावासं ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणान्ते समर्पयामि नमस्कार करोमि। हरि ओम शुक्लं ब्रह्मा विचार पारमाद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भेयान्धे झाडान्धकारा हस्ते स्फटिकामालकवस्थं वन्दे तं परमेश्वरे भगवती बुद्धि प्रदां सागां सरस्वती स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम जलम स्नानं समर्पयामि उपवस्त्रं देवाय परमात्मा उपवस्त्रं समर्पयामि श्री खननं चंदनं समर्पयामि च धूपं दीपं दर्शयामि च पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि च नैवेद्यं समर्पयामि पुनर्जलम् आचनं समर्पयामि अक्तमुखावासं ताम्बूलं समर्पयामि नैवेद्यं पुंगीफलं ताम्बूलं समर्पयामि च दक्षिणान्ते समर्पयामि नमस्कार करोमि। हरि ओम ओम श्री महागणाधिपते नमः नमः ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः ओम उमा महेश्वरभ्यो नमः ओम सचेतनभ्यो नमः ओम मातृचरणकमलेभ्यो नमः ओम वाणीहरणभ्यो नमः ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम पितृदेवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम रिद्धिसिद्धिदाभ्यो नमः ओम कालातीताभ्यो नमः ओम कालकलाभ्यो नमः ओम मृत्युंजयभ्यो नमः ओम सरस्वतीभ्यो नमः ओम रिद्धिसिद्धिदाभ्यो नमः ओम सर्वदेवभ्यो नमः ओम ब्राह्मणभ्यो नमः। राइट में हरि ओम गणानान्त्वा गणपत गंगो हवामहे प्रियनां त्वा प्रियपत गंगो हवामहे निधिनां त्वा निधिपत गंगो हवामहे अहमजामि गरदं ते मुजासि गर्भदमातविस्थाप्यामि पूजयामि। हरि ओम सर्वदेवभ्यो दलभिष्टानं समर्पयामि तथा उपवस्त्रं देवाय परमात्मा भक्तं देवं प्रसीदम् उपवस्त्रं समर्पयामि श्रीखननं चन्दनं गन्धारळे सुमनोहरो विलेपनं श्रीखननं चन्दनं समर्पयामि च धूपं दीपं दर्शयामि
माल्यादीनि सुगंधिनी महर्दन पुष्पाणि गृणं परमेश्वरं पुष्पं तदीचि आहारभक्षुजं चैनैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालार्थं मुक्तपात्रपूषणं गंगाजलं तीर्थं जलम् आचमनं समर्पयामि हरि ओम तथा मुखावासं मैद्यपं पुंगीफलं ताम्बूलं समर्पयामि ओम यानि कानि च पापानि विनश्यति दक्षिणान्ते पदे पदे दक्षिणान्ते समर्पयामि नमस्कार करोमि। हरि ओम आदत्तो विश्वरुद्रो विश्वदिवा त्रिदत्ते प्रक्षन्ते सधर्म का महर्ति सिद्धके हरि ओम आदत्तो विश्वरुद्रो विश्वदिवा त्रिदत्ते प्रक्षन्ते सधर्म का महर्ति सिद्धके हरि ओम आदत्तो विश्वरुद्रो विश्वदिवा त्रिदत्ते प्रक्षन्ते सधर्म का महर्ति सिद्धके हरि ओम येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन हमें प्रतिबंधामि रक्षे हिमाचले हिमाचल। हरि ओम येन बंधु बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेने प्रतिबंधामि रक्षे हिमाचले हिमाचल। ये मोली आपने कब से बांध रखी है? इनके तो जब एक दो बार से कथा नहीं पहले की, मैं तो इसार गई थी, वहां बंदी थी। अच्छा अच्छा। देखो मोलियों पे ना 3 समय आने पर उतार दिया जाता है। पहला है घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई हो या मृत्यु क्षेत्र में आप चले गए हो किसी घर, तब ये मोली उतार देनी चाहिए। दूसरा पे किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ हो, वहाँ तुम चले जाते हो या अपने घर में जन्म हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में मोली को उतार देना चाहिए। और एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय भी ये मोली उतार देनी चाहिए और दोबारा से नए सिरे से बंद देना चाहिए। क्योंकि यदि हम बांध के रखते हैं फिर हमारी वो नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करती है, तो स्वास्थ्य संबंधी खराब होना एवं घर के व्यापार काम धंधे में भी दिक्कतें आना, आपस में कलेश उत्पन्न होना। तो ये नीचे भी जाती है। हाँ, तो अब लंबा समय हो गया। अब एक दो बार से। हाँ, तो इसको बदल दिया करो। ठीक है। अब अपन कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा स्थान पर आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश जी, गौरी जी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं को ध्यान करके पूजन करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का हमेशा पूजा कथा श्रवण करता रहूँगा। हाथ में पुष्प लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। यज्ञोपीत, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर के स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सभी सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको नमस्कार हो। नमस्कार। इसके बाद सत्यनारायण जी कथा पढ़ें और श्रवण करें। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जावे और मनवांछित फल मिल जावे। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मी जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जो कहा था, सो आप ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देख करके सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ पर श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देवों के ईश नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती।
आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार हो। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर कृष्ण भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के कहिए। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी ने बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला है। स्वर्ग मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? और ये किसने व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? मुझे विस्तार से बतलाइए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, दुख शोक आदि को दूर करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है। ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान को प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाइले में और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर दे में तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर से जाके पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम प्रतिदिन दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो? हे ब्राह्मण, ये सब मुझे बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम इनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्ति देता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं इसको करूँगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहे हुए व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, और तुम क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने ये व्रत किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी को बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा,
आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामतले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले से दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दामों को लेकर के और अति प्रसन्न होकर के पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण आदि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धनवान हो गया, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार ये दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज किया करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाया करता था। गरीब को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ अपने घर को आ गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे संतान होगी तब हम इस व्रत को करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन इसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से निवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पिता के घर में बड़ी हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि मेरे पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज देखभाल करके लड़की के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने व्रत नहीं किया। तब श्री सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागे जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उसे साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा
तो दोनों को बांध कर ले गए और राजा के सामने जाकर खड़े कर दिए और कहा, हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ करके लेके आए हैं, बताइए इनको आज्ञा दीजिए क्या करना है। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी पुत्री घर पर बहुत दुखी होने लगी। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आए। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुन करके लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध भी क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार ये तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर बेसधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है। अभिमानी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी साधु, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी साधु ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर के समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके अचंबा किया और नाव में बेल के पत्ती आदि को देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक नहीं करें, ये तो उसी दंडी साधु का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नाव में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुँचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के पास आ गए हैं। ऐसा वचन सुन करके साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव को पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शनों के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके आ जाना। परंतु कलावती माता के वचनों को सुनकर अनसुनाकर प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा हो जाने के कारण सत्यदेव नाराज हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को नहीं देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख करके साधु बहुत दुखी हुआ और बोला, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करो प्रभु। उसके दीन वचन सुन करके सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है,
इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे और फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार ये चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान को पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा अभिमानवश देख करके भी वहाँ नहीं गया, नहीं नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि सब भगवान ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के पास आया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा हो गया। फिर लंबे समय तक सुख भोग करके मरने पर स्वर्ग को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाएगा और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी। सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम को हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़ारा भील अगले जन्म में घू नामक निषाद राजा हुआ। उसने भगवान राम के चरणों को सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, बाबू सागर से तारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गजे और ग्रालड़े जल भीतर, गजे और ग्रालड़े जल भीतर, लड़त लड़त ग्रहारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गजे और ग्रालड़े जल भीतर, गजे और ग्रालड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज तारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। दिन भर सूढ़ रहे जल ऊपर, दिन भर सूढ़ रहे जल ऊपर,
तबे हरि नाम उच्चारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 गज के तेरे सुनी रघुनंदन गज के तेरे सुनी रघुनंदन गरुड़ छोड़ पग धारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 चक्र सुदर्शन ग्रासिर काटो चक्र सुदर्शन ग्रासिर काटो गज के फंद चुड़ावायण श्रीमन नारायण नारायण याण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार अब आरती करेंगे। जो चला खड़े हो जाओ आरती के लिए। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सातो नारायण स्वामी सातो नारायण स्वामी जनो पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रात्रो जड़तो सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करथुन निरंजन नारद करथुन निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट बहे कलिकारण दोजे को दर से दियो स्वामी दोजे को दर से दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो एनो पर कृपा करे स्वामी एनो पर कृपा करे। चंद्र जोड़ो एक राजा चंद्र जोड़ो एक राजा तिनके विपद हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो सरदा तज दीनी स्वामी सरदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छेनो छन रूप धरो स्वामी छेनो छन रूप धरो। सरदा धारण कीने सरदा धारण कीने तिनको काज शरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा बनो में भक्ति करे स्वामी बनो में भक्ति करे। मनोवांछित फल दीना मनोवांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी
रमणा चढ़त प्रसाद शवाया कदले फल मेवा स्वामी कदले फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सतो देवा ओम जय में रमणा श्री सत्य नारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण स्वामी सत्य नारायण स्वामी जनो पातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो विष्णु भगवान की जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय बोलो अपने गुरु महाराज की जय बोलते बाके बिहारी लाल की जय बोलते गोवर्धन महाराज की जय बोलते बालाजी महाराज की जय बोलते दुर्गा मैया की जय बोलो लक्ष्मी मैया की जय हर हर महादेव बैठ जाइए एक कटोरी और लाओ ना है मिल गई रहने दो घंटी ना है अपने पास घंटे तो नहीं है। बजाना है ले गया हूँ बाजार से। हाँ ले आना और क्या हाँ आप करवाते तो रहते ही हो हम्म। मैं भूल जाता हूँ ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत बन जावे रे मोहन सब अमृत पावे ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत बन जावे रे मोहन सब अमृत बन जावे दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर भर खाओ मेरे मोहन ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत बन जावे शबर के बेर सुदामा के तंदुल शबर के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत बन जावे बोलो विष्णु भगवान की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की ये प्रसाद के रूप में बांट लो मैं बांट दूँ। हाँ मैं ले देना आपको आशीर्वाद क्षमा याचना कर ले एक बार और बैठ जाओ आओ जी बांटी आएगी। क्षमा याचना कर लो बैठ ही जाओ बैठ जाओ। दिक्कत आती है हाँ जी आंखें बंद करो बोलो ओम ओम मंत्रहीनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम भक्तिहीनम श्री सत्यनारायण भगवान श्री सत्यनारायण भगवान यत पूजत यत पूजत मया देव मया देव ततस्तु में ततस्तु परिपूर्णम परिपूर्णम अहाव्यामि आह्वयामि न जानयामि न जानयामि विसर्जनम पूजा चेव पूजा से न जानयामि जानयामि क्षमस्व है क्षमस्व परमेश्वरम परमेश्वरम
हे श्री सत्यनारायण भगवान, हे श्री सत्यनारायण भगवान, जाने अनजाने में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हुई हो हमसे कोई भी गलती हुई हो, उसे क्षमा करें। उसे क्षमा करें। जैसी भी हमने आपकी पूजा की है, जैसी भी हमने आपकी पूजा की है, यदि आप इस पूजा से प्रसन्न हो, यदि आप इस पूजा से प्रसन्न हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे घर में हमारे घर में सुख शांति हो, शांति हो, घर में रुपए पैसे की बरकत हो, घर में रुपए पैसे की बरकत, काम धंधे की उन्नति हो, काम धंधे की उन्नति हो, व्यापार में वृद्धि हो, व्यापार में वृद्धि हो, मुकदमा विजय हो, मुकदमा विजय हो, पाप नाशक, पाप नाशक, रोग नाशक, रोग नाशक, भय नाशक, भय नाशक, व्याधि नाशक, व्याधि नाशक, समस्त सुख समस्त संपन्न हेतु संपन्न हेतु हमें, हमारे बच्चों को, परिवार को परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। आशीर्वाद प्रदान करें। आप अपने झोले में हरे ओम लाभ सिद्धिशाम जय सिद्धिशाम पुत्र सिद्धिशाम पराजा येषाम इंदि वर्षाम हृदयस्तो जनार्दना यत्र योगीश्वरा कृष्ण पार्थ भूति ध्रुवा नीतिर्मते। छोड़ दो। इस नारियल को तोड़ के जल आप दोनों को पीना है और प्रसाद के रूप में घर में बांट देना है। ठीक है, केला एक दूसरे को ही खाना है, 2 केला। तो कुछ आपके साथ में प्रसाद तो है ही, इसको ले जाना, ले जाएगा दोनों। हरि ओम मानवद्रा कर्तव्यो दीवान विता शलिवत प्रत्यशन प्रायबो रक्षिता शीर्मा वयम दीवान आई पतिरंतु जीव से। भगवान की मनोकामना को पूर्ण करें, सुख शांति। बोलो विष्णु भगवान की जय।